नेवर डाई चैनल का मकसद हमारे देश के ऐसे वीर और वीरांगनाओं के बारे में बताना है जिन्होंने इतिहास में अतुलनीय साहस और शौर्य के द्वारा हमारे राष्ट्र को विदेशी आक्रांताओं से समय समय पर न केवल बचाया है बल्कि उनको उल्टे पांव वापस भगाया है और जो आज समय या राजनीति के वजह से इतिहास में कहीं दबकर रह गए। हमारा मकसद उनको जन जन तक पहुंचाना है और उनको आज की पाठ्य पुस्तकों में दर्जा दिलवाना है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जानकर गौरवित हो सके। ऐसी ही एक वीरांगना गढ़वाल की रानी कर्णावती के बारे में लेजेंड्स नेवर डाई में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में इस कहानी की शुरुआत होती है शाहजहां के 1628 ईस्वी में मुगल वंश की गद्दी पर बैठने से। शाहजहां ने राजतिलक के समारोह में उस समय के सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया था और इसी दौरान गढ़वाल के तत्कालीन राजा महीपति शाह को भी आमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और उसके बाद से ही शाहजहां गढ़वाल पर आक्रमण करने पर विचार करने लगा। महीपति शाह एक योद्धा थे और वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए हमेशा युद्ध लड़ते रहते थे, परंतु 1631 ईस्वी में पड़ोसी राज्य कुमाऊं से एक युद्ध में लड़ाई के दौरान महीपति शाह की मृत्यु हो जाती है और गद्दी पर उनके 7 वर्ष के बेटे को बैठा दिया जाता है। लेकिन साम्राज्य चलाने के लिए उनका बेटा अपरिपक्व था, जिसकी वजह से रानी कर्णावती ने राज्य की बागडोर को पूर्ण रूप से अपने हाथों में ले लिया था। 1635 में 30,000 सैनिकों को लेकर नजाबत खान ने गंगा नदी पार की और देहरादून के समीप रायवाला नामक जगह पर अपने खेमे गाड़ दिए। इसके बाद रानी कर्णावती तक मुगल बादशाह का संदेश भेजा गया और कहा गया कि या तो वो 10 लाख रुपए दे दें या फिर एक बड़े आक्रमण के लिए तैयार रहें। रानी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इससे क्रोधित होकर मुगल सेनापति नजाबत खान ने फौज को लेकर श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया। मुगल सेना गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर की तरफ बढ़ने लगी, परंतु जैसे जैसे शिवालिक की तलहटी से ऊपर पहाड़ों की तरफ चढ़ना शुरू किया, उसका सामना छापामार गुरिल्ला पद्धति से लड़ने वाली रानी की सेना से हुआ। इस आक्रमण ने मुगल सेना की नाक में दम कर दिया। अंत में जब पहाड़ियों के बीच अच्छी तरह से मुगल सेना घिर गई तो रानी कर्णावती ने रास्ते को दोनों तरफ से बंद करने के आदेश दे दिए। मुगल सेना ऐसी स्थिति आ गई कि उनके सैनिक यहां से न तो ऊपर जा सकते थे और न ही नीचे। रानी ने मुगलों की सेना को दोनों तरफ से बुरी तरह घेर लिया था और इसके बाद नजाबत खान के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। अंत में अपनी हार स्वीकार कर नजाबत खान ने रानी के पास शांति संदेश भेज आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने इस प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त भी रखी जो शायद आज तक के इतिहास में किसी योद्धा ने नहीं रखी होगी। ये शर्त थी मुगल सैनिकों को अपनी जान बचाने के बदले नाक काटनी होगी, उसी के बाद सबको छोड़ दिया जाएगा। नजाबत खान ने इस शर्त को बड़ी शर्मिंदगी के साथ स्वीकार किया। नजाबत खान को भी अपनी नाक कटवानी पड़ी। इसके बाद मुगल सैनिकों ने अपने हथियार डाले और तब जाकर उन्हें वापस लौटने दिया गया। मनुची लिखते हैं कि शर्म के मारे नजाबत खान ने वापस पहुंचने से पहले ही जहर खाकर अपनी जान दे दी। उधर बादशाह शाहजहां भी अपनी इतनी हार से इतने शर्मसार हुए कि उन्होंने गढ़वाल पर दोबारा हमले का विचार नहीं किया। इस जंग के बाद रानी कर्णावती का नाम पड़ गया नक्कटी रानी, यानी ऐसी रानी जो दुश्मनों की नाक काट देती है। रानी इस प्रकार की शर्त से मुगलों को एक संदेश देना चाहती थी कि आज के बाद गढ़वाल की ओर देखना भी मत। इस युद्ध के प्रसंग के बारे में 17वीं शताब्दी में इटली से भारत आए निकोलाओ मानुची नाम के एक यात्री ने विस्तार से वर्णन किया है। इसके अलावा तंत्र मंत्र से संबंधित गढ़वाल की एक अत्यंत लोकप्रिय पुस्तक सांवरी ग्रंथ में उन्हें माता कर्णावती भी कहा गया है। मुगल दरबारों के वृत्तांतों को दर्ज करने वाली पुस्तक मां सिरोलुमरा और यूरोपीय इतिहासकार टेवर्नियर के खातों में कर्णावती द्वारा मुगलों की हैकड़ी निकाल देने के इस कहानी को लिखा गया है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इतिहास के किसी ऐसे वीर या वीरांगना को जानते हैं जिनको इतिहास की पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया तो कृपया हमें बताएं, हम उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके यहाँ शेयर करेंगे और जन जन तक उन्हें पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इतिहास में दबे हुए इन वीर और वीरांगनाओं के बारे में बताएं।